तो विद्यार्थियों, आप सभी की लगातार डिमांड आ रही थी कि सर सेट ई का असली पेपर बता दीजिए। देखिए यहाँ पे देखिए, ये सेट ई का एकदम असली पेपर है, ठीक है। भौतिक विज्ञान का पेपर है जो कि कल आपका होने जा रहा है। बहुत कम टाइम है आपके पास, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे कल 70 में से 70 का स्कोर करना है और सभी 19 क्वेश्चन के आंसर जानने हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर मैं आपको दिखा दूंगा किस प्रकार से आपको देखने के लिए मिलने वाला है। बाकी सभी क्वेश्चन के आंसर भी बता दूंगा। तो चैनल को आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए अभी के अभी, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि यहाँ पे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और नेक्स्ट टाइम आपको यहाँ पे और भी जल्दी पेपर प्रोवाइड करा दें, ठीक है। अभी कम टाइम है क्योंकि आप सभी का कल एग्जाम है और बहुत कम टाइम है, इतने में आपको पूरा रटना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, आपका कोड यहाँ से आप मैच कर लेना, ठीक है। यही कोड आपको देखने के लिए मिलेगा पूरे पेपर में। तो चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। सो विद्यार्थियों, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपसे यहाँ पे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो विद्यार्थियों, यहाँ पे देखिए, प्रश्न क्रमांक 1 में आपसे सही विकल्प पूछे जाएंगे, जिसमें कि पहला प्रश्न आपसे देखा जाए कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे 7 अंक में यहाँ पे 7 सही विकल्प आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, मैं इसमें टाइम इसलिए ज़्यादा नहीं दूंगा क्योंकि इन जो क्वेश्चन आंसर होते हैं ना आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, इनके आंसर आप स्कूल में ही ढूंढ लेते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं आंसर बताते जाऊँगा आपको, ठीक है। तो आपको इनको समझते जाना है। पहला जो क्वेश्चन दिया गया है इसका सही आंसर आपका न्यूटन हो जाएगा। दूसरा जो क्वेश्चन दिया गया है इसका सही आंसर आपका यहाँ पे 2 गुना हो जाएगा। तीसरा जो सही क्वेश्चन दिया गया है, एकांक सदिश का परिणाम, एकांक से ही समझ में आ रहा है 1, ठीक है। तो इसका आ नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। चौथा जो दिया गया है इसमें आपको भरना है यहाँ पे द्वितीय नियम केवल, ठीक है। पांचवा जो दिया गया है इसमें आपको यहाँ पे भरना है, देखिएगा, जूल, ठीक है। छठवां जो दिया गया है गोले का द्रव्यमान, तो देखिएगा गोले के अंदर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे द नंबर भरना है। और जो आपका यहाँ पे 7वां दिया गया है, इसका जो सही आंसर है आपका उनकी यहाँ पे द्रव्यमान का योग एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आपको भरना था। तो इंग्लिश मीडियम वाले छात्र इसी प्रकार से देखिए, कुछ इस प्रकार से पहला जो दिया गया है इसका आपको यहाँ पे भरना था, मैंने आपको बताया था न्यूटन, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपको लगाना था। तो इसी प्रकार से इंग्लिश मीडियम वाले छात्र आंसर लगा लेंगे, ठीक है। तो अब अपन आगे बढ़ेंगे और जो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ पे रिक्त स्थान के रूप में पूछे गए थे, इनके आंसर अपन देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा विद्यार्थी, पहला जो क्वेश्चन दिया गया है हमें, किसी यहाँ पे गतिमान वस्तु का यहाँ पे किसी निश्चित जो क्षण पर वेग क्या होता है। तो देखिए, इसका जो क्षण वाला वेग होता है ना, इसको क्या बोलते हैं अपन पहले में, तात्क्षणिक वेग बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको लिख के बता देता हूँ। देखिए, कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे तात्क्षणिक वेग आपको भरना होगा, ठीक है। क्षणिक वेग, ठीक है, कुछ इस प्रकार से तात्क्षणिक वेग, कुछ इस प्रकार से आपको पहले में भरना था, ठीक है। दूसरा जो दिया गया है, वर्षा की बूंदें, यहाँ पे देखिएगा एक समा, कुछ इस प्रकार से एक समा, ये आपको भरना था, ठीक है। एक समा वेग से गिरती हैं, ठीक है। तीसरा जो दिया गया है ये दूसरे का था आपका। तीसरा जो दिया गया है यहाँ पे देखिए, 2 सदिशों का योग अधिकतम यहाँ पे होता है जब उनके यहाँ पे बीच का कोण क्या होता है, यहाँ पे उनके बीच का कोण जब होता है 0, ठीक है। उनके बीच का कोण क्या होता है 0। जड़त्व एक जो है आपके यहाँ पे अदिश राशि है, ठीक है। जड़त्व एक कैसी राशि है, अदिश राशि, ठीक है। अदिश आपको भरना था। नेक्स्ट आपका यहाँ पे शक्ति का मात्रक जो होता है वो होता है वाट, ठीक है। शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट। इसके बाद देखिए, रेखीय संवेग का आघूर्ण खालिस्तान कहलाता है। तो देखिए, कोणीय संवेग कहलाता है, ठीक है। आपको क्या भरना था, कोणीय संवेग, ठीक है, कोणीय। इसके बाद है आपका पृथ्वी तल से ऊंचाई पर जाने वाले गुरुत्वीय त्वरण जी का मान जो है यहाँ पे घटता है, ठीक है, घट जाता है, ठीक है, घट जाता है। तो ये आंसर थे आपके, ठीक है। सभी आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। इंग्लिश वाले इसको ट्रांसलेट कर लेना, ठीक है, इंग्लिश वाले। तो विद्यार्थी, यहाँ से देखिएगा, आप सारे क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये सही जोड़ी है आपकी। चूंकि समय कम है इसलिए आपको मैं आंसर बताते जा रहा हूँ, ठीक है। आंसर आपको बताऊंगा कैसे आपको मिलेंगे, पहले आप पूरा पेपर देख लें, ठीक है विद्यार्थी। तो यहाँ पे देखिएगा, ये है आपका क्वेश्चन। फिर यहाँ पे देखिए, इंग्लिश वाली यहाँ से देख लें, ठीक है। फिर हिंदी वाले यहाँ से एक वाक्य एक शब्द में उत्तर क्वेश्चन देख लें, और इंग्लिश वाली यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद विद्यार्थियों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा जाएगा, व्युत्पन्न मात्रक से क्या तात्पर्य है, मात्रक से क्या समझते हो, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो कि दिया गया था 2 अंक में। तो फिर इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ विद्यार्थी, आगे के क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ जो क्वेश्चन पेपर दिखा रहा था, इसका क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ और क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन की पीडीएफ आप कैसे डाउनलोड करेंगे। सबसे पहले गूगल आपको ओपन करने के बाद यहाँ पे अपना माइक ओपन कर लेना, और क्या बोलना है, जो बोलना है मैं बोल देता हूँ, वही आपको सेम बोलना होगा, ठीक है। MP बोर्ड क्लास 11th फिजिक्स पेपर सेट ई स्टडी नोट्स कीजिए, कुछ इस प्रकार से आप बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सेट यहाँ पे दिख रहा होगा आपको बी का, ठीक है। तो सेट बी पे आप दबा देना, यहाँ से आपको ई मिल जाएगा। ई के लिए अपन आए हैं तो आपको क्या दबाना होगा, होम दबाना होगा। होम दबाने के बाद देखिए, यहाँ पे ऐड आ सकती है तो इसको क्लोज कर देना। होम दबाने के बाद MP बोर्ड क्लास 9th 11 दबाने के बाद आपको यहाँ पे नीचे आना होगा, ठीक है। यहाँ पे क्लास 11th आपको दिख रही होगी, यहाँ से आपको नीचे आना होगा। तो यहाँ पे देखिएगा विद्यार्थियों, आपको यहाँ पे
भौतिक शास्त्र देखेगा, ठीक है, भौतिक शास्त्र। तो भौतिक शास्त्र का सेट ई चाहिए हमें, तो ई पे अपन दबा देंगे, ठीक है। ई पे जैसे ही अपन दबाएंगे, यहाँ पे देखिए सेट ई का असली पेपर हमें दिख रहा है, ठीक है। ये सेट ई का असली पेपर है जो मैं आपको दिखा रहा था अभी। और यहाँ से आप पेपर की पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, और जैसे ही आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको सॉल्यूशन की पीडीएफ मिल जाएगी, जो कि मैं पेपर आपको आगे दिखाने वाला हूँ। इसी के सॉल्यूशन यहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। अब चलिए अपन आगे का जो क्वेश्चन पेपर है उसको देख लेते हैं। तो विद्यार्थी, इसके पहले हमने प्रश्न क्रमांक 6 तक सारे क्वेश्चन देख लिए थे। अब प्रश्न क्रमांक 7 आप देखिएगा कुछ इस प्रकार से। घर्षण किसे कहते हैं, अपकेंद्रित त्वरण से क्या तात्पर्य है, संवेग किसे कहते हैं, यह सदिश है या फिर अदिश है, बरसात में यहाँ पे सड़क के मोड़ पर स्कूटर या साइकिल क्यों फिसल जाती है, जी को सार्वत्रिक स्थिरांक क्यों कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते चलिए आप, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो सारे के सारे क्वेश्चन आप यहाँ से देख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 तक सारे क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे विद्यार्थी। इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14 आपका, ठीक है। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 15, ये भी आप देख सकते हैं, जो कि आपका यहाँ पे न्यूमेरिकल टाइप भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 भी आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिएगा विद्यार्थियों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 में अथवा दिया गया है। इसके बाद 17वां आप देख लीजिए कुछ इस प्रकार से। इसके बाद 18वां आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद 19वां देख सकते हैं आप। तो सभी 19 क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिए हैं, और सॉल्यूशन डाउनलोड करना भी सिखा दिया, कैसे आप सॉल्यूशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहाँ से आप सॉल्यूशन डाउनलोड कर लेना studynotespj.com से, और यहाँ पर आकर के आप पूरा पेपर देख लेना।